चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 देख रहे थे ना, कि जिनमें हमने स्क्वायर रूट की फैक्टराइजेशन वाली मेथड देखी और उनके कुछ सम्स भी हमने किए। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया था 6.3 में। आज हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 9 देखें। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जो पूरे चैप्टर में जो टॉपिक है उससे थोड़ा सा अलग ये टॉपिक दिया हुआ है, तो ध्यान से समझना दोनों क्वेश्चन, ये 9 और 10। जैसे क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। हमें क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। देखो, ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जो एक तो स्क्वायर हो। स्क्वायर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है ना, ठीक है ना, जो किसी को 2 बार मल्टीप्लाई करने से वो आंसर आता हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाया ना। ठीक है ना, कल भी जो हमने देखा था कि जैसे 16 वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है क्योंकि वो 4 मल्टीप्लाई 4 एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से मिलता है ना। तो ये समझो 16 वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाया, लेकिन 15 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाया क्योंकि 15 तो जैसे 3 मल्टीप्लाई 5 सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से नहीं आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक तो नंबर ढूंढना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, और दूसरा विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जो स्क्वायर भी हो और इसके अलावा वो 4, 9, 10 तीनों की टेबल में आता हो। कोई ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाता हो, जो तीनों की टेबल में आता हो, ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है। तो जब ऐसा तीनों की टेबल में आने वाला नंबर फाइंड करना हो ना, तो इसका मतलब हमें इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहाँ पर? एलसीएम। याद है जो आपको लास्ट ईयर आता था, 7th में आता था एलसीएम फाइंड करना, तो वैसे इसमें एलसीएम हमें ढूंढना है। तो देखो, इनका सॉल्यूशन ऐसे लिखे हम लोग कि द नंबर that will be perfectly divisible by each one of 4, 9 and 10 is their LCM। मतलब जो नंबर ये तीनों की टेबल में आता हो ना, तो वो नंबर उसका क्या कहलाया? LCM कहलाया। तो इसका मतलब 4, 9 और 10 का LCM ढूंढे। पहले ये ढूंढ लेते हैं ना उसका LCM, ठीक है ना, फिर आगे का कैलकुलेशन, फिर आगे ये सब लिखेंगे। तो देखो, इनकी कैलकुलेशन में पता है ना कि पहले हम लोग जो है वो ऐसी सीधी लाइन बना देते हैं, ये सीधी लाइन, और यहाँ पर ये 4, 9, 10 ऐसे लिख देते हैं। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा जो लास्ट ईयर ऐसे एलसीएम फाइंड करते थे? यहाँ पे लिख दिया तो सबसे पहले जो है वो 2 से इसको डिवाइड करेंगे ना, जो सबसे छोटा नंबर होता हो उसी से ही, कि पहले 2 से ना हो तो 3 से, ना हो तो 5 से, ऐसे करते हैं ना। तो पहले 2 से डिवाइड करें, तो 2 की टेबल में 4 कब आता है? तो 2 जा 2, 2 जा 4। 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो वो 9 तो वैसे ही लिखेंगे। और 2 की टेबल में 10 कब आता है? तो वो 5 जा आता है। ऐसे होगा ना ये, बरोबर। ये इसका डिवीजन हुआ। तो उसके बाद अब जो ये नंबर बचे 2, 9 और 5, अब इनको किससे डिवाइड करेंगे? तो अभी भी 2 से ही। सबसे पहले 2 से जहां तक डिवाइड होता हो वहां तक डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड होना बंद हो जाए तो फिर 3 से। अब जैसे यहाँ 2, 9, 5, कोई एक नंबर भी 2 से होता है ना, जैसे ये तो 2 से हो रहा है ना, तो अभी भी 2 से ही उसको डिवाइड करेंगे। तो अब ये 2 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ 1। 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो वो 9 ही लिखेंगे। और 2 की टेबल में 5 भी नहीं आता, तो वो भी 5 लिखेंगे, बरोबर। अब ये आया ना 1, 9 और 5। तो अब ये किससे होगा? तो इसमें 2 के बाद नंबर आता है 3। हमेशा 2 के बाद फिर 3 से डिवाइड चेक करेंगे। तो क्या इनमें से कोई भी नंबर 3 की टेबल में आता है? तो आता है ना, 9 आता है ना, तो इसलिए पहले 3 से करेंगे, डायरेक्टली 5 से नहीं है। तो पहले 3 से। तो अब ये तो 1 ही रहेगा। अब 3 की टेबल में 9 कब आता है? तो 3 जा। और 3 की टेबल में 5 कब आता है? 3 की टेबल में 5 नहीं आता, तो वो 5 ही लिखेंगे। अब ये नंबर बचा 1, 3 एंड 5। तो ये 1, 3 और 5 भी अभी 3 की टेबल में चल रहा है ना। कोई एक नंबर भी 3 की टेबल में अगर आता हो तो उसी से ही डिवाइड करेंगे। तो जैसे ये 3 भी आ रहा है ना, तो पहले 3 से ही डिवाइड करें।
तो ये तो 1 ही रहेगा। 3 की टेबल में 3 कब आता है, तो वो 1 जा। और 3 की टेबल में 5, तो 5 नहीं आता है, तो वो 5 ही लिखेंगे। अब ये 1 1 एंड 5, तो ये 1 1 एंड 5, तो ये अब किसकी टेबल में आएगा, 5 की टेबल में। अब तो यहाँ 5 बचा ना, तो ये 5 की टेबल में। तो ये दोनों तो 1 1 थे ही, ये 5 को 5 से डिवाइड करो तो वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोग कंटिन्यू डिवाइड करते जाएंगे ना, कि जब तक आखिरी में 1 ना आ जाए, बरोबर। तो ये हमारा एलसीएम का आंसर कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यहाँ लिख सकते हैं कि सो एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10 इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5, ऐसे हो जाएगा ना। ये 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5, बरोबर। तो यहाँ पर ये इन सब का अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 5 जा तो 180। मतलब 180 ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में आता है। 4 की टेबल में भी 180 आता है, 9 की टेबल में भी 180 आता है और 10 की टेबल में भी 180 आता है, बरोबर ना। तो ये नंबर तो मिल गया, लेकिन उसके साथ क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ था कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, कि सिर्फ तीनों की टेबल में आए ऐसा नहीं, वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पता है क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें 2 2 की पेयर बन रही है, 3 3 की पेयर बन रही है, लेकिन 5 की पेयर नहीं बन रही। तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो हमें 180 को क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके लिए पता है कल जो हमने एक क्वेश्चन किया था कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो नंबर कम हो ना, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, कि जो नंबर कम हो तो उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा फिर उसे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि हियर 5 डज नॉट हैव इट्स पेयर, कि यहाँ 5 को उसकी पेयर नहीं है। ठीक है ना, 5 की पेयर नहीं बनी हुई। सो 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब 180 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एंड इफ वी मल्टीप्लाई 180 विथ 5 देन द नंबर बिकम परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पे खाली 5 ही कम है कि नहीं, तो यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए सो द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज, हमें स्क्वायर ही ढूंढना है ना, स्क्वायर रूट थोड़ी ढूंढना है, सबका स्क्वायर स्क्वायर करके थोड़ी लिखना है। बस ये 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180 मल्टीप्लाई 5 कर देना, तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें, 900 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 900। मतलब 900 वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, हो गया ना परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबकी पेयर बन जाएगी। तो 900 परफेक्ट स्क्वायर भी है, और दूसरा कि 900 ये 4 9 और 10 तीनों की टेबल में भी आता है। तो ऐसा ही नंबर हमें ढूंढना था ना। क्या किया हमने, पहले एलसीएम ढूंढ लिया, और एलसीएम ढूंढने के बाद जिसकी पेयर नहीं थी ना, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो मिल गया हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, समझ आई बात। देखो ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 10 भी है, सेम क्वेश्चन है। इसमें भी वैसा ही है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 एंड 20। मतलब अब फिर से ऐसा नंबर ढूंढना है जो स्क्वायर भी हो जाए और जो इन तीनों की टेबल में भी आता हो, 8 15 और 20 उससे डिवाइड भी हो जाए। तो इसके लिए भी सेम मेथड यूज करेंगे ना, कि यहाँ पर सबसे पहले ये ऊपर सेंटेंस लिखेंगे कि द नंबर दैट विल बी परफेक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 8 15 एंड 20 इज देयर एलसीएम। मतलब जो तीनों की टेबल में आता हो वो क्या हुआ, उसका एलसीएम हुआ। तो पहले इसका एलसीएम ढूंढ लें, कि यहाँ पर पहले ऐसे ये लाइन बना देते हैं ना इस तरह से। ठीक है, ध्यान देना, मेरी ये टेढ़ी लाइन चली गई, ऐसे लाइन बना देते हैं। फिर यहाँ पे ये 8 15 और 20 ये तीनों लिखते हैं, और उसको फिर सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में आते हैं ना नंबर्स, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, कि 2 की टेबल में 8 कब आता है, तो ये 4 जा, बरोबर। 2 की टेबल में 15, तो 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, तो वो 15 ही लिखेंगे। और 2 की टेबल में 20 कब आता है, तो 10 जा, वो 10 लिखें। ठीक है,
अब इनमें से कोई अभी नंबर 2 में आता है ना फिर से, तो फिर से उसको 2 से डिवाइड करेंगे जब तक 2 से डिवाइड होता हो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 की टेबल में 4 कब आता है, तो वो 2 जा ये 2 हो जाएगा। 2 की टेबल में 15, तो 15 नहीं आता, वो 15 ही लिखेंगे। और 2 की टेबल में 10 कब आता है, तो 5 जा। ठीक है, अब ये जो नंबर हुए तो उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। अभी भी ये आता है ना 2 की टेबल में, तो 2 की टेबल में 2 कब आता है, 1 जा। 2 की टेबल में 15 कब आता है, तो 15 नहीं आता, वो 15 ही लिखेंगे। और 2 की टेबल में 5 कब आता है, तो वो 5 जा। बरोबर ना, 2 की टेबल में 5 भी नहीं आता ना, वो वही लिखेंगे। अब यहाँ पे 1, 15 और 5 बचा, तो ये अब 2 की टेबल में नहीं आते, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 2 से अगर ना होता हो तो उसके बाद फिर 3 से शुरू करेंगे ना। तो इनमें भी अगर चेक करो तो ये पहला नंबर तो 1 ही है ना, बराबर। दूसरा नंबर 3 की टेबल में 15 कब आता है, तो 5 जा। और 3 की टेबल में 5 तो आता नहीं, तो वो वही लिखेंगे। अब ये नंबर हो गया 1, 5 एंड 5, तो उसको अब किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसको अब 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर ये 1 ही हुआ। ये 5 की टेबल में 5 कब आता है, तो 1 जा। और ये 5 की टेबल में 5 कब आता है, तो 1 जा। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये अब हमारा एलसीएम मिल गया ना, कि एलसीएम ये हमारा आंसर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलसीएम और 8, 15 एंड 20, तो उसमें ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये 3 बार आ गया, और ये 3 मल्टीप्लाई 5। जहाँ पर इन सब का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 5 जा 120। सबका मल्टीप्लाई 120 हुआ। तो ये 120 ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में आता है। 8, 15 और 20 तीनों की टेबल में 120 आता है, वो बात सही। लेकिन ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे खाली ये 2 और 2 सिर्फ इसकी पैर बन रही है। ये 2 की भी पैर नहीं है, ये 2 भी पैर, ये 3 भी पैर में नहीं है, और ये 5 भी पैर में नहीं है। ठीक है ना, खाली आगे 2 और 2 ही है ना, इन किसी की भी पैर नहीं बन रही। सही बात है कि नहीं। अगर यहाँ पे किसी की भी पैर बनती नहीं है, तो पैर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, इन सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसकी तो पैर बन गई, इसे हटा दो। ये 2 की पैर नहीं बन रही, तो मतलब पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बराबर है। 3 की पैर भी नहीं है, तो एक 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 5 की पैर भी नहीं है, मतलब एक 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो लिखेंगे ऐसे कि हियर 2, 3 एंड 5 डज नॉट हैव इट्स पैर। 2, 3, 5 तीनों को अपनी अपनी पैर नहीं है। सो 120 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब 120 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 3 से और एक 5 से। सो इफ वी मल्टीप्लाई 120 विथ 2, 3, 5 और तीनों से मल्टीप्लाई करो ना, तो पूरा नंबर हो जाता है 30, है कि नहीं। एक 2 से मल्टीप्लाई करो, एक 3 से और एक 5 से, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो पूरा नंबर 30 मिलता है। कि अगर 120 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। समझ आ रही है बात। देखो अभी तक कैसा था कि खाली एक नंबर मिसिंग था, खाली 5 मिसिंग होता है तो मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 3 नंबर मिसिंग है ना, 2 की भी पैर नहीं है, 3 की भी नहीं, 5 की भी नहीं। तो इसका मतलब तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3, 5, और तीनों से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर कितना मिलेगा हमें, 30 मिलेगा। तो 120 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करें, देन द नंबर बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सो द रिक्वायर्ड नंबर स्क्वायर नंबर इज 120 मल्टीप्लाई 30। तो ये 120 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें, 3600 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3600 वो ऐसा स्क्वायर नंबर है, ऐसा नंबर है जो एक तो स्क्वायर भी है, 60 मल्टीप्लाई 60 करो तो 3600 मिलता है ना। ठीक है ना, एक तो ये स्क्वायर भी है, और दूसरा ये 8, 15 और 20 तीनों के टेबल में भी आता है। बरोबर, समझ आई ये बात। देखो अब यहाँ पे जो हमने सम्स किए ना, ये 6.3 हमने कंप्लीट किया, एक्सरसाइज 6.3।
आज ही फिर दूसरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं जो है 6.4। आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नंबर 6.4 आप शुरू करें। अब 6.4 में हमें स्क्वायर रूट ही फाइंड करने हैं, लेकिन अब स्क्वायर रूट फाइंड करने की तीसरी मेथड देखनी है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्क्वायर रूट फाइंड करने की 3 मेथड है। एक मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेडली माइनस करते जाना। दूसरी मेथड आती है वो फैक्टराइजेशन मेथड, जो आगे आपने देखा। अब ये तीसरी मेथड है जिसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड है अब? कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है, बराबर। तो उससे अब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ध्यान देना ये अब नई मेथड, कि जैसे 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड, कि अब डिवीजन मेथड से हमें इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है डिवाइड करते हुए। तो कैसे ढूंढना है, स्टेप समझना। कि जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2304। अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली डिवाइड करके ही बता रहा हूँ, आंसर लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूँ क्योंकि मेथड भी बतानी है कि कैसे करना है। देखो 2304 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो देखो ध्यान से समझना कि देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें करनी है ना, तो सबसे पहले ये 2304 वो हम लोग डिवाइड में लिखेंगे। ऐसे लिखते हैं ना 2304। अब डिवाइड में तो लिखा, तो अब डिवाइड किससे करें, किससे डिवाइड करें, कुछ पता है? नहीं ना, कोई नंबर दिया हुआ है नहीं। तो वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो वो थोड़ा लॉजिकली समझना कि इसमें पहले 2 डिजिट देखेंगे हम लोग। पहले 2 डिजिट कौन से हैं? 23। तो आप लोगों को सबका स्क्वायर पता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जो पहले 1 to 10 तक के स्क्वायर बताया ना मैंने, बराबर ना। कि जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर 16। एंड 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। ऐसे 1 to 10 तक के स्क्वायर, 20 तक के स्क्वायर ही मैंने स्टार्टिंग में लिखवाए थे ना, ऐसे है कि नहीं। तो अब उनमें से सबसे पहले जो 2 नंबर हुए ना 23, ये जो 23 वो चेक करते हैं कौन से 2 नंबर के बीच में आते हैं। तो देखो वो 16 और 25 के बीच में आएगा ना। 23 किसके बीच में आएगा? तो 16 एंड 25। कि भाई 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 से छोटा है ना ये 23। तो अगर 25 से छोटा है ना, तो उससे छोटा नंबर ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये 4। ठीक है, कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना 25 से छोटा नंबर वो नंबर नहीं। तो उससे छोटा नंबर ये आता है ना 4 का स्क्वायर 16, तो इसलिए पहले उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से। मतलब यहाँ पे 4 लिख दें कि ये 4 4 जा, ऊपर भी लिखते हैं ना 4 4 जा, यहाँ पर 16। तो 23 माइनस 16 करें तो 23 माइनस 16 वो कितना बच जाएगा? 7 बचेगा। ठीक है, ये 7 बचा, और उसके बाद ये जो बाकी के 2 नंबर है ना, वो बाकी के दोनों नंबर नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, एक नंबर नहीं, ये जनरल डिवाइड नहीं, जो हम लोग लॉन्ग डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों नंबर नीचे लाएंगे। कौन सा? 0 एंड 4। क्या हो गया? 704 हो गया। अब ये स्टेप समझना, पहला स्टेप समझ में आया ना कि यहाँ पे 4 क्यों लिया? कि 25 से एक छोटा नंबर था, 4 4 जा 16, तो ये 4 4 जा 16 लिया। अब नीचे 704 बचा ना, तो अब उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये डिवाइड और डिवाइड का आंसर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब ऐसा करेंगे ये डिवाइड करते वक्त कि ये 704 में, ये 704 को यहाँ पर ये जो 4 दिया हुआ है, ये 4 और ये 4 इन दोनों का प्लस करेंगे पहले। क्या करेंगे? इन दोनों का प्लस। तो इन दोनों का अगर प्लस करें तो 4 + 4 कितना हुआ? 8 हुआ। ठीक है, अब 8 के साथ कोई ऐसा नंबर लिखना है कि वही नंबर आप लोग यहाँ पर भी लिख सको। ध्यान से समझना, 8 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि वही नंबर यहाँ पर भी लिख सको, कि जिससे उसका आंसर उन दोनों का मल्टीप्लाई ये 704 हो जाए। मतलब देखो अगर यहाँ पे 8 है ना, अगर 8 के साथ यहाँ पे 1 लिखोगे तो यहाँ पर भी ऊपर 1 लिखेंगे, और रफ में ऐसा करेंगे कि ये 8 के साथ 1 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ
कि 8 के साथ अगर 1 लिखा मैंने यहाँ पे तो यहाँ पर भी मुझे 1 लिखना पड़ेगा। तो करेंगे 81 मल्टीप्लाई 1, तो 81 मल्टीप्लाई 1 वो कितना हो जाएगा, 81 ही हो जाएगा ना, बराबर ना। वो नहीं, आंसर क्या होना चाहिए, 704। तो समझो 8 के साथ मैं 2 लिखूं, क्या लिखूं, 1 नहीं तो 2 लिखूं। तो 8 के साथ अगर 2 लिखूं तो यहाँ पर भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे उसमें कि 82, दूसरी बार करेंगे कि अगर 8 के साथ में 2 लिखूं तो 82 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो 82 मल्टीप्लाई 2 करें तो उसमें कितना, ये 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, कितना मिला, 164 मिला। तो ये भी 164, 704 तो नहीं मिला। ठीक है, हमें 8 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि जिससे उसका आंसर 704 हो जाए। तो अब जैसे 2 लिखा तो अब 3 लिखें, 83 मल्टीप्लाई 3, अगर उससे ना आए तो 84 मल्टीप्लाई 4, 85 मल्टीप्लाई 5। तो क्या इतने सारे नंबर का मल्टीप्लाई करते देखते रहेंगे कि कब आंसर ये आएगा, ऐसा थोड़ी करेंगे फिर। तो उसके लिए है ना थोड़ा और लॉजिक लगाएं कि जो हमने पहले ही एक्सरसाइज में यूनिट डिजिट का सीखा था कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो आपको याद है कि किससे मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट 4 आता है। किससे मल्टीप्लाई करने से आखिरी में हमेशा 4 आएगा, आगे के नंबर कुछ भी हो। तो एक तो है ना 2 से मल्टीप्लाई करने से, जैसे देखो यहाँ पे 2 2 से किया तो 2 2 जा 4 आता है ना, आखिरी डिजिट 4 आता है कि नहीं। लेकिन ये 2 तो हमने रख के देखा कि भले आखिरी डिजिट 4 आ रहा है लेकिन 704 तो नहीं हो रहा ना। ठीक है ना, अगर 3 रखोगे ना यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 3 जा 9 होगा, आखिरी डिजिट तो 9 आ जाएगा, 4 नहीं। तो आखिरी डिजिट 4 आता हो ऐसा दूसरा कौन सा नंबर है, तो वो यूनिट डिजिट में आपको याद करवाया था, आखिरी डिजिट आएगा 8, है कि नहीं, 8 होगा। तो 8 8 जा 64 होता है ना, 8 8 जा क्या होता है 64, कि जिससे पीछे 4 आ सकता है। मतलब कंफर्म आंसर वही होगा कि अगर 8 के साथ मैं 8 लिखूं ना, और दूसरा यहाँ पर भी अगर मैं 8 लिख दूं, 8 के साथ यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 लिख दूं, तो ये 88 मल्टीप्लाई 8, तो वो आंसर 704 मिलेगा। भले चेक करके देख लें कि ये 88 मल्टीप्लाई अगर 8 करें ना तो हो जाएगा 8 8 जा 64, ऊपर 6, ये 8 8 जा 64, 64 और 6 70, तो मिला ना 704। तो ये क्या हुआ, 88 उसको 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 8 सेम नंबर लिखा ना, तो 88 मल्टीप्लाई 8 तो ये 704 मिल गया, और 704 माइनस 704 नीचे 0 बच गया ना फिर। ठीक है, और ये जो ऊपर आंसर मिला ना हमें फाइनली, वो हमारा स्क्वायर रूट हुआ। मतलब कि ये 2304, उसका स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, तो उसका स्क्वायर रूट मिलेगा 48, ये उसका आंसर मिल जाएगा। समझ आई डिवीजन की मेथड, ये हमें डिवीजन की मेथड करनी है, ये मेथड, ये इस साइड तो ये रफ वर्क हुआ ना, क्लियर हुआ कैसे। देखो अब एक और सम से समझते हैं तो ये माइंड में और क्लियर होगा कि जैसे दूसरा नंबर दिया हुआ है 4489, बराबर, ये नंबर दिया हुआ, अब इसको भी हम लोग डिवाइड करें कि सपोज यहाँ पे मैं डिवाइड लिख दूं, ये 4489, बराबर, हैंड राइटिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई है पर ध्यान से समझना है इसमें। तो यहाँ जैसे 4489 लिखा तो उसमें ये सबसे पहले ये दो नंबर देखते हैं कि ये 44, तो 44 अगर आप देखोगे ना तो इसमें किसका स्क्वायर वो इससे छोटा आता है वो समझ लो, कि जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर वो हमने लिखाया था ना, बराबर ना। तो उसमें देखो कि अगर मैं 6 का स्क्वायर लेता हूँ ना तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, और 7 का स्क्वायर अगर लूँ ना तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो हमें 44, तो वो किससे छोटा हुआ, 49 से छोटा हुआ ना, तो 49 से छोटा मतलब कौन सा लेंगे, 6 6 या 36 लेंगे ना, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये 6 6 जा, यहाँ पे 6 से डिवाइड, ऊपर भी 6 तो यहाँ पर 36, 6 6 जा 36, तो मतलब 44 में से अगर 36 माइनस करें तो वो बचेगा 8।
कितना आएगा आंसर, 8 बचेगा ना उसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो 8 बचा तो उसके बाद ये बाकी के दो नंबर यहाँ पर ले लेंगे, तो बाकी के दो नंबर मतलब 889। अब ये 889 आया ना, तो अब इसको डिवाइड करेंगे। तो अब किससे डिवाइड करें, सबसे पहले यहाँ के नंबर ये 6 प्लस 6 कर देते हैं, इन दोनों का प्लस है ना, मल्टीप्लाई नहीं प्लस है। तो 6 प्लस 6 कितना हुआ, 12। अब 12 के बाद यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है और वही नंबर यहाँ पर भी लिखना है कि जिससे उन दोनों का मल्टीप्लाई ये 889 हो जाए, बराबर। 12 के साथ ऐसा नंबर लिखना है और वही नंबर ऊपर 6 में भी। तो इसके लिए कौन सा नंबर, जैसे फिर से बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 1 लिखोगे तो ये हो गया 121, अगर 1 लिखोगे तो 121, और पीछे आंसर 1, यहाँ पे भी 1, तो क्या 121 वन जा ये 889 होगा, नहीं होगा। इसमें ना यूनिट डिजिट चेक करते हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा है, 9 है ना। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए कि जिससे आंसर 9 मिले पीछे, कि जैसे कि 3 से होता है ना 3 से। तो अगर यहाँ पे आप 3 लिखोगे तो 123, और यहाँ पे भी ऊपर 3, अगर रफ में करके देखो तो 123 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। तो 123 मल्टीप्लाई 3 करो तो क्या होगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये तो 369 मिला, 889 नहीं मिला ना, बरोबर ना। तो मतलब 3 नहीं आएगा। तो दूसरा कौन सा नंबर होता है कि जिससे आखिरी में 9 ही मिलता है, दूसरा ऐसा कौन सा नंबर, तो दूसरा नंबर आता है वो 7। 7 आता है ना, 7 7 जा 49 होता है कि नहीं। यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ पे भी 7, तो 7 7 जा 49, पीछे 9 आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे रफ में एक और चेक करके देखें कि यहाँ पे 127 ये 12 के साथ 7 लिखें और उसको भी मल्टीप्लाई 7 से ही करें, तो हो जाएगा यहाँ पे 7 7 जा 49, ऊपर 4 आएगा, यहाँ पे 7 2 जा 14, 14 एंड 4, 14 एंड 4 18, तो 18 यहाँ पे ऊपर 1 बचेगा, तो यहाँ 7 1 जा 7 और ऊपर 1 8, तो क्या हो गया 889, ये आया ना आंसर। मतलब यहाँ पे 127 को अगर 7 से करोगे तो आंसर 889 आएगा। ऐसे लिखेंगे कि नहीं, समझ आ रही है ना बात। 127 मल्टीप्लाई 7 किया और अब यहाँ पे माइनस करो तो नीचे 0, और आंसर हमारा कौन सा, जो ये ऊपर बचा ना वो हमारा आंसर कहलाया। मतलब इसका जो स्क्वायर रूट फाइंड करना था तो उसका स्क्वायर रूट कितना मिल गया हमें, 67 मिल गया। कि 67 मल्टीप्लाई 67 करो तो आंसर 4489 मिलता है। समझ आई बात, हो रहा है ना अब क्लियर थोड़ा। देखो उसके बाद एक और देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड वाला दिया हुआ है 3481, तो इसका मतलब यहाँ पर भी डिवाइड कर दें। कौन सा डिवाइड, 3481, और इसको हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करें, तो यहाँ पे ये दो नंबर चेक करते हैं ना। एक्चुअली ऐसा ही करते हैं कि भाई पीछे से शुरू करते हैं, पीछे से दो नंबर ले लिए, उसके बाद आगे जितने बचे वो, कि आगे यहाँ दो नंबर बच रहे हैं तो ये दो नंबर ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 34, अब 34 से छोटा जिसका स्क्वायर आता हो वो नंबर कौन सा है, तो सबके स्क्वायर याद करो कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो देखो 6 का स्क्वायर 36, तो वो तो बड़ा हो जाएगा ना 36 इससे, तो मतलब 36 से छोटा कौन सा हुआ, 5 का स्क्वायर हुआ ना, 5 का स्क्वायर 25। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर लिखेंगे कि ये 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर 25, ठीक है ना। 34 से छोटा तो वही मिलेगा ना 5 का स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा, बराबर। यहाँ 9 और यहाँ पे ये दोनों नंबर नीचे लाएंगे, कौन सा 8 और 1, तो कितना हो गया वहाँ पर 981, हुआ ना वो 981। अब ये 981 को फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, और ये डिवाइड कैसे करते हैं कि पहले यहाँ पे इन दोनों का प्लस लिखते हैं
कि ये 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया, बराबर। अब यहाँ 10 के आगे ऐसा नंबर हमें लिखना है और वही नंबर को ऊपर भी लिखना है कि जिससे आंसर ये मिले, हमें 981 मिल जाए, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर ये चेक करेंगे कि भाई 10 के साथ क्या लिखे। अगर मैं 10 के साथ 1 लिखूं, यहाँ पे 1 लिखूं तो 101 मल्टीप्लाई 1, तो 101 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, तो वो तो 101 ही रहेगा ना, 981 आएगा नहीं। तो उसमें भी देखो लॉजिकली आखिरी नंबर चेक करते हैं 1, तो किससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आता है। एक तो 1 से ही आता है ना, 1 1 जा, लेकिन 1 से अगर रखोगे तो 101 मल्टीप्लाई 1, तो ये नंबर थोड़ी मिलेगा। तो दूसरा किससे आता है, दूसरा 9 से आता है, 9 9 जा 81 होता है कि नहीं। मतलब अगर ये 10 के साथ, यहाँ रफ में कि ये 10 के साथ अगर मैं 9 लिख दूं और उसी को ही फिर 9 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो क्या आंसर मिलेगा, पहले रफ में चेक करते हैं फिर यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 9 9 जा 81, ऊपर 8, यहाँ पे 9 0 जा 0 और ये 8 यहाँ पे लाएंगे, और ये 9 1 जा 9, तो कितना मिलेगा, 981 ही मिलेगा हमें, मिलेगा ना। मतलब यहाँ 10 के साथ 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी 9 लिखें तो 109 मल्टीप्लाई 9, तो आंसर मिल जाएगा 981, ठीक है। नीचे हो जाएगा 0 और हमारा फाइनल आंसर कौन सा हुआ, तो फाइनल आंसर ये हुआ 59। मतलब ये 481 को अगर स्क्वायर रूट ढूंढो तो वो 59 मिलता है, कि 59 मल्टीप्लाई 59, तो वो 3481 हुआ, ठीक है। समझ आ रही है बात अब, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4, के क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 529, क्या दिया हुआ है 529। मतलब अगर 529 का आप लोग डिवाइड करोगे ना यहाँ पर 529, तो इसमें इसमें अब पहले 2 नंबर मत लेना, मैंने इसलिए आगे वाले में आपको नोट करवाया ये, कि हमेशा पहले आखिरी के समझो 2 नंबर ले लेते हैं और फिर जितने नंबर बचे वो। तो यहाँ पे तो एक ही नंबर बचा ना, कि सिर्फ 5 बचा है, और यहाँ चेक करते हैं कि 5 से छोटा नंबर जिसका स्क्वायर रूट आता हो वो कौन सा है। 5 से छोटा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, तो वो कौन सा नंबर हो सकता है, कि जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9 तो 5 से बड़ा हो जाएगा ना, तो मतलब 2 का स्क्वायर ही लेंगे ना, कि 2 मल्टीप्लाई 2 4, वही लिया जाएगा ना, 5 से छोटा तो वही नंबर हुआ, ठीक है। तो ये 5 माइनस 4, यहाँ 1 बचा और ये दोनों नंबर नीचे लाएंगे 2 और 9, 129 आ गया, बरोबर। तो अब 129 को फिर से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करें, तो पहले इनका प्लस कर देते हैं, 2 + 2 कितना हुआ 4, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस 2 + 2 4 हुआ। अब 4 के साथ ऐसा नंबर लिखना है, वही नंबर यहाँ पर भी लिखना है कि जिससे आंसर 129 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, आखिरी का यूनिट डिजिट चेक करते हैं ना, कि यहाँ पे आखिरी का यूनिट डिजिट 9 है, तो भाई किससे किससे मल्टीप्लाई करो तो आखिरी का यूनिट डिजिट 9 आता है। एक तो 3 से आता है ना, 3 3 जा 9, और दूसरा 7 से आता है ना, 7 7 जा 49। तो एक समझो 3 से आता है तो पहले 3 से चेक कर ले, कि मतलब ये 4 के साथ अगर मैं 3 लिखूं या रफ में, कि 4 के साथ 3 लिखूं और ऊपर भी 3 लिख दूं, ऊपर भी अगर मैं 3 लिख दूं, तो 43 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 4 जा 12, तो 129 आ गया ना, बरोबर ना। मतलब यहाँ 4 के साथ 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी वही 3 लिखेंगे, तो जिससे ये पूरा 43 मल्टीप्लाई 3, तो क्या मिल जाएगा हमें 129 मिल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का माइनस करें तो 0 आ गया ना नीचे, और ऊपर जो ये आंसर मिला ना, ऊपर जो ये नंबर मिला वो हमारा आंसर। तो क्या आंसर हुआ हमारा 23, कि 529 का स्क्वायर रूट वो 23 होता है, कि 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर 529 मिलता है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये टॉपिक।
तो देखो अब इसी के ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ये डिवीजन मेथड, इसके आगे भी क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे 4 तक के करवाए। अब यही मेथड के सेम क्वेश्चंस वो आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है ना। इनके जो भी बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ट्राई करना है इसी मेथड से, यही डिवीजन मेथड से, ठीक है। और इनके जो फिर दूसरे क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज के, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।